नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आज के जो प्रश्न हैं वह केवीएस के प्रश्न हैं, जो पिछले वर्ष या विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित आपके आज हिंदी के प्रश्न हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है, इन विकल्पों निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। अब जो यहाँ पे शुद्ध शब्द होगा वह कौन सा होगा? समसामयिक, समसामयिक, सामसामयिक, समसामयिक। आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समसामयिक। समसामयिक ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, समसामयिक। और सारे जो हैं अशुद्ध शब्द हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी छांटनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे गोपनीय शब्द जो है वह शुद्ध है और सारे अशुद्ध शब्द हैं। सारे गोपनीय के ही अशुद्ध शब्द हैं और यहाँ पे गोपनीय शब्द ऑप्शन नंबर सी जो है यह जो है शुद्ध शब्द है, गोपनीय। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। वाक्यांश दिए गए हैं, यहाँ पे वाक्यांश के एक जो शब्द है उसको चुनना है। यहाँ पे जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन है वह स्थान दुर्गम है आपका। उच्च रहेगा नहीं, गतिहीन होगा नहीं, असंभव भी नहीं होगा। जहाँ पहुँचना कठिन है वह स्थान दुर्गम है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, दुर्गम। यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्गम है। उच्च का अर्थ ऊंचा या बड़ा, जो स्थिर हो, ठहरा या रुका, गतिहीन कहते हैं। तथा जो कभी घटित न हो सकता हो उसके लिए असंभव शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के विभिन्न विकल्प में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। जो इसमें पर्यायवाची नहीं है, 3 पर्यायवाची हैं, एक पर्यायवाची नहीं है, उसका छांटना। यानी वस्त्र का पर्यायवाची इसमें से आप देखेंगे क्या नहीं है। पट आप देखेंगे, पट का कपड़ा, दुकुल कपड़ा, अंबर कपड़ा। अस्त्र आप देखेंगे, अस्त्र का मतलब है हथियार, जो चलाया जाता है उसे हथियार कहा जाता है। यानी अस्त्र का मतलब है आपका हथियार। और ये सारे जो हैं वस्त्र के पर्यायवाची आपकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, स्वाधीन का विलोम शब्द चुनना है आपको। स्वाधीन का विलोम शब्द चुनना है। स्वाधीन का विलोम शब्द आप देखेंगे पराधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी, पराधीन। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे श्वेत शब्द है, उसका जो है विलोम शब्द चुनना है आपको। श्वेत का विलोम जो हो जाएगा वह श्याम हो जाएगा, श्याम। ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, श्वेत का विलोम श्याम। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, श्वेत शब्द का विलोम श्याम है। किसी शब्द के विपरीत भाव या विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। सफेद का स्याह, काला का गोरा एवं परिश्रम अथवा गर्मी के कारण शरीर की त्वचा के छिद्रों से निकलने वाला द्रव स्वेद कहलाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्दों में आवश्यकता अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे जो सही विकल्प चुनना है, संधि विच्छेद किया हुआ शब्द को चुनना है आपको, संधि को। यहाँ पे दिग्धन दर्शक लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिग्दर्शक। दिग्दर्शक, दिग्दर्शक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, दिग्दर्शक। और यह जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है यह। अगला क्वेश्चन है, उल्लास का जो है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्धनलास, उल्लास। यह भी आपका व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्धनलास। यहाँ व्याख्या देख लीजिए, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है उत्धनलास। व्यंजन संधि त द प्लस ल बराबर ल। नियम के अनुसार त या द के बाद ल आने पर आधा ल और पूरा ल हो जाता है। यानी जैसे तद धनलीन तल्लीन, तड़ित धन लेखा तड़िल्लेखा। अगला क्वेश्चन है, उद्धत का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन हत का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धनहत। इसमें भी व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उत्धनहत। आप उद्धार देखेंगे, उद्धार का संधि विच्छेद उद्धनहार, उद्धार। उद्धरण देखेंगे आपका उद्धनहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के लिए रिक्त स्थान में लिखे जाने वाले उचित शब्द को छांटिए। यहाँ पे जो शब्द नहीं लिखा गया उसको लिखना है। किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, धड़कने लगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ भी एक उचित शब्द को लिखना है आपको। आम्र मंजरी देखकर कोयल कूकने लगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कूकने लगी। अगला प्रश्न है आपका, गंदगी के ढेर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, भिनभिना रही थी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ छांटिए। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, गिनती करना होगा नहीं, हार जाना होगा नहीं, उड़ जाना होगा नहीं। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। जैसे आपका है मुहावरा होश उड़ जाना यानी घबरा जाना, रफू चक्कर होना, यह भी भाग जाना हो जाएगा। यहाँ पे 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भाग जाना। अगला है लाल पीला होना, यानी लाल पीला होना यानी क्रोध करना, गुस्सा करना। आदमी गुस्से में लाल पीला हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्रोध करना। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित लोकोक्ति का उचित अर्थ छांटिए। यहाँ पे लिखा है नीम हकीम खतरा जान।
नीम हकीम खतरा जान। नीम हकीम खतरा जान, इसका जो अर्थ होगा, उचित अर्थ होगा, वह होगा आपको अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वह अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। आज तक के क्वेश्चन मित्रों यहीं तक थे आपके। अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में।